ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। साथियों, पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का 16वां श्लोक पढ़ा था। आज हम 17वें श्लोक से शुरू करते हैं। राधे राधे। ओम शिवाय। श्लोक 17। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। वह अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा का प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः पूरे शरीर में व्याप्ति आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10वें 1000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10वें 1000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। यदि आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर की चेतना रहित होने पर मृत हो जाता है। शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, परंतु अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा का आकार में अणु तुल्य है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। यह आत्मा को 5 वायु के कलमे से शुद्ध करके लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन
विविध आसनों द्वारा उस पांच प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अणु आत्मा की सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चूंकि भौतिक वैज्ञानिक इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति आत्मा के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। अतः यह आत्मा इस स्थान से निकल जाए तो रक्तोत्पाद संलय बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों को महत्ता को ही स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शरीर का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे उपकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है और सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का हो, शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो यहाँ पर श्लोक 17वां समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम श्लोक 18वां पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।